संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अर्थात गोई का अर्थ है बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात बहुत अधिक उसे परिश्रम करना पड़ा, उसे बहुत अधिक परेशानी हुई उन बैलों को घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता। पगिया होता रस्सी खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, अर्थात तुम्हारे लिए ही परिश्रम कर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने एक एक बात को गहराई से लिया है। अर्थात पशुओं ने जो सोचा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा, उनकी ही वाणी को ज्यों का त्यों उन्होंने लिख दिया है। अब देखिए, संध्या समय दोनों बैल, अर्थात शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, अर्थात फिर मैं बताता हूं, नाद जहां पर पशुओं को चारा खिलाया जाता है, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना, उदास हो जाना, अर्थात अत्यधिक निराश हो जाना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अर्थात पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना अर्थात तिरछी निगाहों से देखना, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना अर्थात सब सो गए, गांव में जब सन्नाटा छा गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, अर्थात जो रस्सियां थी वो तुड़ा दी और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, जो रस्सियां थी ना वो बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, अर्थात दोगुनी शक्ति, पहले से भी अधिक शक्ति। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, अर्थात गराव यहाँ फुंदेदार रस्सियां हैं जो उनके गले में टूटी हुई रस्सियां लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अर्थात विद्रोह में उन्होंने एक दूसरे, विद्रोह का अर्थ यहाँ पर है
विग्रह का भाव है, अर्थात एक दूसरे आक्षेप लगाना चाहते थे कि उन्होंने स्नेह झलक रहा था, अर्थात उसके प्रति प्रेम झलक रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रेम से गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, प्रेमालिंगन किया। और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, अर्थात उनको अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, गले से बाहों में भर लिया और उनका चुंबन करने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अनोखी न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, अर्थात बच्चों की सभा ने यह निर्णय लिया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, अर्थात स्वागत पत्र देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए उनका। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी, अर्थात कोई चारा लेकर आया, कोई रोटियां, कोई गुड़। और चोकर बच्चों वो होता है जब हम आटे को छान लेते हैं तो मोटा आटा सा बच जाता, उसको चोकर कहा जाता है।